आपके जीवन पर और आपके मन पर संगति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जैसी आपकी संगति होगी वैसा ही आपका विचार बन जाता है, अथवा यूं कहें कि आप जिसके साथ होते हैं उसके विचार से इतने आप प्रभावित हो जाते हैं, आप का अपना विचार भी उसमें समाहित हो जाता है और आपका अपना विचार ढूंढने पर भी नहीं मिलता कि आखिर आपका जो स्वतंत्र विचार था वो गया था। तो ये ध्यान रखें, जब भी आप किसी से मित्रता कर रहे हो अथवा जब भी किसी की संगति का यदि आप चयन कर रहे हो, वह संगति जिसके साथ आपकी हो रही है उस व्यक्ति का वैशिष्ट्य क्या है, यह अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कहा गया है ही यते ही मतिस्तात ही नई सह समागमात् और समयश्च सतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टता। जो व्यक्ति अपने से हीन पुरुषों के साथ रहता है उस व्यक्ति का जीवन दीनहीन जैसे, वैचारिक रूप से वह व्यक्ति इतना हीन हो जाता है उससे गलत और सही का निर्णय भी वो नहीं ले पाता और उसका अपना खुद का जो स्वतंत्र जो विचार था, जो उसके मन के अंदर उसका विचार हिलोरे मार रहा था, वह वहीं पर वो सीमित हो जाता। इसलिए अपने से हीन पुरुषों के साथ संगति कतई और कभी भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कहा गया कि हीनैश्च समागमात्, उसके बाद कहा गया समयश्च सतामेति। अगर यदि आप अपने से समान पुरुषों के साथ, समान व्यक्ति के साथ यदि आप उनकी संगति करते हैं जो कि आपके जैसे ही है, तो निश्चित रूप से जैसा आप दोनों के, यानी कि आपने जिससे संगति किया वो और आप दोनों के अतिरिक्त वहां जैसा भी स्थितियां वहां पर होंगी बाहर में, वो आपको प्रभावित करेगी। यानी कि आप तो न्यूट्रल है, जब न्यूट्रल है तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में तीसरे का विचार आपको प्रभावित कर देगी और आपका अपना स्वतंत्र जो विचार है वह विचार कहीं खो जाएगा। तो क्या करना चाहिए ताकि आपका जो स्वतंत्र विचार है वह और अच्छा, सुदृढ़ और सौष्ठव युक्त, सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ विचार बन जाए? उसके लिए आपको करना चाहिए कि नीति कहती है कि विशिष्टैश्च विशिष्टता। कभी भी अपने से किसी विशिष्ट पुरुष के साथ संगति करनी चाहिए और यदि आप किसी अपने से विशिष्ट जन के साथ यदि आप संगति करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन वैशिष्ट्यपूर्ण हो जाएगा और आपके विचारों में, आपके कार्यों में, आपके द्वारा बनाए गए जो रचनात्मक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें विशिष्टता दिखने लगेगी और आप समाज में आपको विशिष्ट रूप से जो है सम्मान प्राप्त